स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स को हाईलाइट करना हर लेवल पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल गोइंग अप टू द इंटरनेशनल लेवल। अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फाल तरीके से अपना किरदार अदा ना करता होता तो आई थिंक ये स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स का जो ग्लैमर और एक उसकी एक हाइप आपको नज़र आती है, ये शायद बिल्ड ना हो पाती। और इससे सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारे लोगों को इनकरेजमेंट मिलती है कि दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी डन। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक होप पैदा की है इन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ द गेम। तो हम जब देखते हैं ऐसी सक्सेस स्टोरीज कि जहाँ पे ग्रास रूट लेवल से कोई नौजवान लड़का या लड़की वो उठते हैं इस अज़म के साथ, इस हिम्मत के साथ कि हमारे अंदर टैलेंट मौजूद है और हमने दुनिया में अपना नाम बनाना है और पाकिस्तान के नाम को रोशन करना है, तो वो लेगेसी, वो हिम्मत, वो होप उनको वहाँ से मिलती है कि जब आप अपने कलम के ज़रिए, अपने कैमरे के ज़रिए ना सिर्फ उनकी स्ट्रगल्स को हाईलाइट करते हैं बल्कि सक्सेस स्टोरीज जो हमारी तारीख भरी पड़ी है आप उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स की सक्सेस में, स्पोर्ट्समैन की सक्सेस में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है और हमें इसको बहुत इंकरेजमेंट देनी चाहिए और बहुत इनको खुल के दाद देनी चाहिए। अ बिग हैंड फॉर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है कि जहाँ पे हम स्पोर्ट्स को इनकरेज करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में, मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस में, वहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी इनकरेज करना, इट्स पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी एंड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो भी फैसिलिटेशन आपको हुकूमत वक्त से रिक्वायर्ड होगी, आप हमेशा हमें अपने आप से एक कदम आगे पाएंगे इंशाल्लाह। तो आज जो नए उहदेदारान जिनकी हलबरदारी है मैं उन सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मैं तो इवन अपनी पीटीवी स्पोर्ट्स के अंदर हमने एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हेड बनाया, बिकॉज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो 30-35 साल जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसको पता हो कि स्पोर्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं, उसकी जो पीआर है उसको कैसे आगे लेके चलते हैं, तो आई थिंक ये हमने एक रोल मॉडल बनाया है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, वो स्पोर्ट्स के चैनल को भी आगे लेके चल सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स के चैनल्स मौजूद हैं, मैं बाकी चैनल्स को भी इनकरेज करूंगा कि स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और सेगमेंट से बढ़ के अब स्पोर्ट्स चैनल्स की तरफ आएँ। एंड उसमें भी वी विल कीप अ वेरी लिबरल पॉलिसी और लोगों तक इन खेलों को पहुंचाना, हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट करना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी नेशनल सर्विस है। और पाकिस्तान ने जो नाम बनाया आलमी मुकाबलों के अंदर, हॉकी के अंदर, क्रिकेट के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर, अभी आपने देखा अरशद नदीम साहब ने जैवलिन थ्रो के अंदर दोबारा से मेडल जीता और मुल्क का नाम रोशन किया, तो ये हमारे लिए बहुत प्राइड की बात होती है कि जब हम ये सब हिलाली परचम का बैज पहन के दुनिया भर में जाते हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये प्राइड भी अपने साथ कैरी करते हैं कि वी कम फ्रॉम अ लैंड विच हैज़ प्रोड्यूस्ड द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। तो इस बात पे भी हमें बड़ा फख्र होता है। और विदाउट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म शायद दुनिया को ये ना पता होता कि पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने आज मौका दिया और इस अज़म के साथ कि जहाँ हम स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को भी भरपूर प्रमोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे और हुकूमत जो है वो हमेशा आपका साथ देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब इस वक्त जारी था, जिसमें उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में मौजूद सलाहियतों को उजागर करने में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता अफराद को सलाम पेश करते हैं।